आज की मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने मेरे ख्याल से बड़ी दो टोक गुफ्तगू की है। उन्होंने नाम ले लेके इमरान खान न्याजी साहब को उन्होंने यानी मुखातब किया और उनको एक एक करके बताया कि आप तबाही की क्या बुनियादें रख के गए और कितनी बर्बादी आपके 4 साल दौर में हो चुकी थी। यानी दूसरे मानों में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये ब्लेम जो आप हम पर डाल रहे हैं इसके आप हमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। मैं कहता हूँ एक एक तरीके से जितनी डिटेल्ड गुफ्तगू उन्होंने की और जिन मेजर्स का उन्होंने जिक्र किया कि हम ये इक़दाम अब करने जा रहे हैं जिससे डॉलर आएगा ज़्यादा और बाहर मुल्क से कम जाएगा, ये बाकायदा एक स्कीम है। इसके साथ साथ उन्होंने टैक्स के हवाले से गुफ्तगू की कि मैं जिन दुकानदारों को टैक्स लगा रहा हूँ उनकी बड़ी बड़ी वो है, मैं उनसे माजी का कोई हिसाब लेने के लिए तैयार नहीं। मैं उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ से सरमाया लाए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे साल के 36,000 रुपये दे दें आप, विच मीन्स 3,000 रुपये गालबन एक महीने का, विच इज़ नथिंग। अगर वो नेट में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी जो है वो हुकूमत को अवेलेबल होगा। तो मैं मुफ्ता इस्माइल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा अहम इसलिए समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से भी इनकार नहीं किया। उसने कहा हाँ हमने ये किया, हमसे ये हुआ, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ये करके गए थे। ये जो एक तस्वीर सामने वाज़े हो गई है ना पीजे, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक आम आदमी को भी समझने में आसानी होती है कि ख़राबी कहाँ है। लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक सबसे खूबसूरत पहलू था वो ये कि ही वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्ट। उसने ये कहा कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल पास नहीं हैं और अल्लाह करेगा कि डिफ़ॉल्ट हम कभी नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी भी तफसीर उन्होंने बताई। फिर ये पता नहीं आप बातें ऐसी क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। लगता है कि कल ही आप पाकिस्तान में आए हैं और कल ही से आपने पाकिस्तान देखा। अभी तो आई नहीं है। ये देखें, ये जो मामला है कि 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, किसने बताया उनको? उनका कौन सा दोस्त साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है, वो किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जहाँ पे इक्तिसादी तालीम उन्होंने हासिल की हो, कौन सी मिनिस्ट्री उनके पास थी फाइनेंस की जिस पे उनकी नज़र से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर गुजरे हों माजी में ताकि उनको कुछ ट्रेनिंग होगी हो। इस मुल्क को तबाह करने के लिए ऐसे बयानात रोज़मर्रा जो दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं है और ना ही पाकिस्तान के गरीब आवाम की भलाई के लिए कुछ किया जा रहा है, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसी के इमरान खान प्रचार है ना, आज उन्हीं की पुलिस है, आज उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, उसी के आशीर्वाद से पुलिस ये प्लान कर रही है ना, तो कर ले, कोई बात नहीं, जो होगा फिर अल्लाह वारस है। अगर ये पुलिस स्टेट इमरान खान बनाना चाहता है या परवेज़ लाई बनाना चाहता है, जो कानून और अदालतों से भी ऊपर है, जो इलेक्शन कमीशन पे क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनको हुक्मरानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यही कहते थे ना कि मेरे अपनी मर्जी का अब लेके आया हूं। तो आप देखिएगा अब अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी इंक्वायरी करेंगे, आज उसी इलेक्शन कमिश्नर की ऐसी की तैसी पेन है। क्या जो आज आपने तबादले किए वो सारे के सारे करप्ट और बेईमान लोग थे? अगर वो करप्ट और बेईमान थे तो आप उनको घरों में क्यों भेज रहे हैं? अगर आज पुलिस दीवारें फैलांगेगी तो आज की पुलिस जायज है, और जिसने कल फैलांगी थी वो गलत है। वाह इमरान खान साहब, इस दोगली पॉलिसी से निकले। उनकी डायरी में उन्होंने नाम लिखे हुए हैं उनके, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं है ना। आपने जो बात की, परवेज लाई साहब से क्वेश्चन ये किया जाए, पहले दिन जिस दिन उन्होंने ओथ उठाया, उनके घर के बाहर पीएचए की 4 गाड़ी हैं, 200 पुलिस के लोग सफाइयां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन गए। 3 दिन से उधर डेली आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको 200 से 250 लोग पुलिस के लोग हैं। ये गवर्नेंस का मॉडल आप देने इफ्तिखार साहब, आप ये जावेद, हर जगह ये हर जो भी आता है इस तरह ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपने तो एक रोल मॉडल, एक सेकंड, आपने तो एक रोल मॉडल स्टेट का नक्शा हमें दिया है ना। आपने जो इस अवाम में कल्ट क्रिएट किया है, वो तो कल्ट इस बुनियाद पे किया है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं खर्चे बचाऊंगा, मैं इस गरीब का दर्द रखता हूं, मैं इस मुल्क में इंसाफ लेकर आऊंगा। वो किधर है? वो कल्ट तो क्रिएट कर दिया, ऑन ग्राउंड क्या है? ये बात है पीजे।